हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अभी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से जो है कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने शेयर नहीं किया वो लोग क्लास को शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 25 से 27 तक एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, नेवर है, अंडर है, मैनली है और सवना है और ट्रेन है। ठीक है, इसके बाद हमें अगला बताना है कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है एक चीज, बताइए। कोई भी एक चीज आपको कॉमन दिख रही है तो बताइए, और अगर नहीं दिख रही है तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है आपको देखिए बताइए। नेवर में जो यन है पहले नंबर पे है, अंडर में जो यन है दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे। मेलनी में जो यन है आपका तीसरे नंबर पे आया है, और इसमें अगर देखा जाएगा यन तो आपका चौथे नंबर पे आया है, और ट्रेन में अगर देखा जाएगा तो आपका यन पांचवें नंबर पे आया है। तो अगले वर्ड में यन जो है छठे नंबर पे आना चाहिए, यहाँ पे पहले नंबर पे नहीं आएगा। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल आपका अगला हो जाएगा, क्योंकि यानी आपका आपका छठे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ABCDEF, HI, JMNO, STU। ठीक है, तो अगली संख्या हमें बतानी है क्या आएगी। ठीक है, चलिए देखिए A से D, ठीक है, +3, D से H, 4 से 8 यानी कि 4 प्लस हुआ। ठीक है, H से यम हुआ है ना, तो 8 5 13, ठीक है, 5 प्लस हुआ है। यस, यस कितने पे आता है, 19 पे आता है ना, तो 13 से 19 यानी कि +6। तो अब क्या करना है हमें, +7 करना है। तो 19 7 कितना हो जाएगा, 26। 26 पे हमें क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। जेड से हमारा क्या स्टार्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। सेम वैसे ही, बी से ई 3 प्लस, ई से आई 4 प्लस, आई से एन 5 प्लस, एन से टी, ठीक है, 6 प्लस। तो 6 के बाद टी में हम 7 प्लस करते हैं। ठीक है, तो टी हमारा 20 पे आता है, अगर 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 27। 27 पे हमें वापस क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमारा यू में हम 7 प्लस करेंगे, तो यू हमारा 21 नंबर पर आता है, +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 22। 22 पे हमें बी मिल जाएगा। क्लियर सभी को, तो ZAB आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 27 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। -7.5 15 है, तो उसके बाद 30 है, फिर 60 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर हमारा जो है 240 है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो देखिए इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका -2 का गुणा हुआ है। ठीक है, -2 का गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, 15 में -2 का गुणा करेंगे -13 आ जाएगा। इसमें अगर
30 में -30 -30 में -2 का गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, और 60 में -2 का गुणा करेंगे तो -120 आ जाएगा। ठीक है, 120, 120 में अगर हम दो गुणे -2 करेंगे तो आपका 240 आ जाएगा। तो -2 120 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दिखा सभी को हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विषम का चयन करें। ठीक है, विषम इसमें से चयन करना है हमें। बताइए कौन सा विषम हो जाएगा, देखने से आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो पहला वाला अगर इसकी बात करते हो, देखिए U A I E O सभी का सभी क्या है, आपके स्वर हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या है, आपके वॉवेल हैं, स्वर हैं। सी के यहाँ पे एक वॉवेल है, एक स्वर है, एक दो तीन, यहाँ पे तीन स्वर है, यहाँ पे आपका एक स्वर है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में सभी के सभी आपके स्वर हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर है। जिस प्रकार लोहा संबंधित है ठोस से, उसी प्रकार मरकरी संबंधित है किससे, बताइए। जिस प्रकार लोहा संबंधित है ठोस से, उसी प्रकार मरकरी किससे संबंधित है, तो मरकरी आपका संबंधित हो जाएगा द्रव्य से। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार लोहा ठोस होता है, उसी प्रकार मरकरी आपका एक द्रव्य होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 30वां प्रश्न क्या देगा, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द का चयन उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। ठीक है, चलिए। VO, VO सब में कॉमन है। ठीक है, तो उसके बाद की बात करेंगे। यहाँ पे Y है, यहाँ पे U है, यहाँ पे L है, और यहाँ पे L है। तो Y U L, और L में सबसे पहले क्या आएगा, तो आपका L आए पहले। ठीक है, तो L यहाँ पे आपको दो बार दिया है, तो L के बाद अब देखें तो यहाँ पे U है और यहाँ पे T है। ठीक है, तो ओल्ट मीटर में T आया है, तो T जो है U के पहले आता है, तो ओल्ट मीटर जो है हमारा पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, ओल्ट मीटर पहले पे आएगा, वॉलेंटियर हमारा दूसरे पे आएगा। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे U है, यहाँ पे Y है, तो U हमारा पहले आता है और बाद में हमारा Y आता है। ठीक है, VOUCHER, वाउचर। वाउचर के बाद आपका VOYAGES। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले पे कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले हमारा वोल्ट मीटर आ रहा है, तो वोल्ट मीटर जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। 30 नंबर है, निशा सुजा से लंबी है। ठीक है, निशा जो है सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है। ठीक है, निशा सुजा से लंबी है और नीना जो है निशा से लंबी है। देखिए, निशा, निशा जो है सुजा से लंबी है, नीना जो है निशा से लंबी है। ठीक है, नीना जो है किससे लंबी है, तो नीना जो है निशा से भी लंबी है। क्लियर सभी को। तथा नीलू जो है नीना से लंबी है, नीलू जो है किससे, तो नीना से लंबी है, नीना। क्लियर है, परंतु मीशा जो है सबसे अधिक लंबी है। चलिए, मीशा जो है सबसे अधिक लंबी है, तो आपका जो फाइनल डायग्राम बनेगा, मीशा जो है सबसे लंबी है। ठीक है, क्लियर है ना। तो मीशा से छोटी अगर देखा जाएगा, नीलू हो जाएगी। ठीक है, नीलू, नीलू से छोटी आपकी नीना हो जाएगी, नीना से छोटी आपकी निशा हो जाएगी, तो निशा से छोटी आपकी सुजा हो जाएगी। ठीक है, चलिए। यदि वे सभी अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हैं
तो बीच में कौन खड़ी होगी? तो बीच में आपकी नीना खड़ी होगी। नीना आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा जो है घन प्रश्न आकृति में दिए गए खुले घन से नहीं बनाया जा सकता? जो नहीं बनाया जा सकता उसी बात करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले वाले डायग्राम की बात करें तो पहले के साइड में ये आएगा। ठीक है, और उसके आजू में ये आएगा या तो बाजू में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके एक साइड में ये आ रहा है। ठीक है, एक साइड में ये आएगा, दूसरे साइड में ये आ रहा है। पहला वाला तो आकृति बन जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। ये दिया गया, ये दिया गया। ठीक है, दो दिए गए हैं। चलिए, दो दिए गए हैं ना, इसके साइड में ये और इसके साइड में आपका ये बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको यहाँ से मोड़ेंगे तो एक ही बन जाएगा, उसके साइड में ये भी आ जाएगा। ठीक, मतलब सीधी सी बात है। देखिए, अगर ए हमें दिखता है तो ए नहीं दिखेगा, अगर हमें स्टार दिखता है तो ए नहीं दिखेगा, अगर हमें ये जो लाइन वाला दिया गया है तो ये वाला हमारा नहीं दिखेगा। ठीक है, यानी कि इसके विपरीत ये आएगा, इसके विपरीत ये आएगा और इसके विपरीत ये आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर ए दिख रहा है तो ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और ये दिख रहा है तो ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद गोला वाला दिख रहा है तो डबल गोले वाले के सामने सिंगल गोला नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी आकृति बन जाएगी। ठीक है, और इसकी बात करते हैं सी वाले की। ठीक है, तो स्टार दिया गया, स्टार के साथ हमारा ये दिख रहा है, स्टार के साथ हमारा ये दिख रहा है, तो नहीं होगा क्योंकि इसके विपरीत आएगा। स्टार के विपरीत आएगा तो ये वाला हमारा नहीं दिखेगा, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? जो नहीं दिखना चाहिए ना, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत वाले हमको नहीं दिखेंगे, सिर्फ हमको कोई एक सिंगल दिखेगा। तीन में से तीनों का एक एक डायग्राम देखा, लेकिन उसके साथ जो विपरीत वाले दिया गया है, इसके विपरीत ए नहीं दिखना चाहिए, इसके विपरीत में हमें ए नहीं दिखना चाहिए और इसके विपरीत में हमें ए नहीं दिखना चाहिए। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इसके विपरीत में हमें ये दिखाई दे रहा है, तो हमारा ए वाला आकृति जो है नहीं बनेगा। ठीक है, और इसकी बात करें, देखिए इसके विपरीत हमें कुछ ए दिखा रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो आपका ए वाला है, स्टार के विपरीत में हमें ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और गोले के विपरीत में हमें डबल गोला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा बन जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, कभी भी नहीं बनेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पहरा है, सुरक्षा है, बीमा है। चलिए, पहरा का संबंध आपका सुरक्षा से दिया गया, तो बीमा का संबंध किससे हो जाएगा साथियों? तो देखिए, जिस प्रकार पहरा सुरक्षा से संबंधित है उसी प्रकार बीमा आपका जोखिम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। दिए गए शब्दों को उसी अनुक्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे शब्दकोश में होते हैं। ठीक है, चलिए मतलब हमको वापस वही करना है। तो देखिए, कहाँ तक देखा जाएगा? FRANK, FRANK, इसमें तीन में तो कॉमन है, लेकिन इसमें क्या है, FRAU दिया गया है। ठीक है, FRAU दिया गया है। तो इसकी बात करें यू और एन में, तो एन हमारा पहले आएगा, यानी कि जो फ्रैंक वाले तीन दिए गए हैं ये हमारे पहले आएंगे। ठीक है, अब इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो के बाद हमारा ए दिया गया है, तो तीसरा नंबर हमारा पहले आएगा। तो उसके बाद ए के बाद हमारा ई दिया गया है, यानी कि पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो हमारा तीसरे नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर वाला हमारा तीसरे नंबर पे आएगा ना, दूसरे नंबर वाला हमारा तीसरे नंबर पे आएगा। और लास्ट में क्या बचेगा आपका? चौथे नंबर वाला आएगा। ठीक है, यानी कि 3 1 2 3 1 2 4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आएगा। क्लियर है ना सभी को? 3 1 2 4। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। किसी भी वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है, तो उसी साल जो है बाल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, तो पर्यावरण दिवस जो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को जो है आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को क्या है? विश्व दिवस मनाने की, 5 जून को हमारा क्या बोला है? शुक्रवार बोला है। ठीक है,
तो उसी वर्ष जो है बाल दिवस, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया, यानी कि 5 जून से 14 जून के बीच में कितना दिन बचेगा, ठीक है। 5 जून से 14 नवंबर तक कुल दिन, ठीक है, कुल दिन कितने बचे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जून हमारा कितने का होता है? 30 का होता है, ठीक है। जून हमारा 30 दिनों का होता है। 30 में से 5 निकल जाए, यानी कि जून के हमारे कितने बचेंगे? जून के हमारे 25 बचेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जुलाई के 31, जुलाई के बाद अगस्त के 31, जून जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर के हमारे 30, अक्टूबर के हमारे 31, अक्टूबर के बाद हमारा नवंबर आ गया, ठीक है। नवंबर में हमें 14 तारीख तक जाना है, ठीक, क्लियर सभी को। जून का 25 दिन बचा है, जुलाई 31, अगस्त 31, 29 सितंबर, फिर अगस्त आपका अक्टूबर हमारा 31, और उसके बाद 14 नवंबर, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 30 30 30 30 को जोड़ लेंगे तो 3 चौका 12, 12 के बाद एक 13, 14, 15, ठीक है। नहीं, 120 हो गया ना, 3 चौका 120, 121, 122, 123, 123, 123 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? हाँ, 5 3 8, 2 4 और एक 148 हो जाएगा, ठीक है। 148 में और 14 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 4 12, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हासिल एक, कितना था यहाँ पे? 4 था, तो 4 1 5 हो जाएगा। 5 के बाद हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 152 दिन होगा, ठीक है। 152 या 162, कुछ तो गलत हो रहा है, एक बार रुक जाइए। हाँ, गलती है, 162 आएगा, 162 आएगा, ठीक है। 162 टोटल दिन बच गए यहाँ पे। चलिए, अब 162 को क्या करेंगे हम? 7 से डिवाइड करेंगे, कितने रिमाइंडर बचेंगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर 162 को हम 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 6 दिन बच गया, ठीक है। सॉरी, ये 7 नहीं है ना, गलती हो गई, यहाँ पे 2 है। हमारे 162 है, 162 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14 हो गया, ये 2 बचा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तरीका 21, एक विषम दिन बच गया, एक विषम दिन बच गया, यानी कि यहाँ पे एक विषम दिन आ गया, ठीक है। तो एक विषम दिन को क्या कहेंगे? हमारा जो शुक्रवार था उसमें एक दिन आगे जाएंगे, ठीक है। शुक्रवार में हम एक दिन आगे जाएंगे, ठीक है। +1 करेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा? शनिवार का दिन मिल जाएगा, क्लियर सही को। तो देखिए, तो अगर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस जो है शुक्रवार को पड़ा है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस जो है आपका शनिवार के दिन पड़ेगा, ठीक है। तो शनिवार आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर सही को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आपका है 36वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। फुटबॉल है, हॉकी है, कैरम है, क्रिकेट है। फुटबॉल, हॉकी, कैरम, क्रिकेट। तो यहाँ पे जो कैरम दिया गया है आपका विषम हो जाएगा। कैरम जो है एक कमरे में बैठ कर खेला जाता है, फुटबॉल जो है मैदान में, हॉकी मैदान में, क्रिकेट मैदान में खेला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो कैरम के अतिरिक्त अन्य सभी जो है आउटडोर खेल है, ठीक है। कैरम आपका इंडोर क्रिकेट खेल है। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर। एक दर्पण में एक शब्द को देखने पर दिखाई देने वाला शब्द हमारे ये दिखता है, ठीक है। तो सही शब्द स्वरूप क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? ई दिया गया है, यन दिया गया है,
आई दिया गया है, आर दिया गया है, ए दिया गया है। ठीक है। अब दर्पण में से अगर इसको देख रहे तो ऐसा दिखा है, तो इसका अगर सही डायग्राम बनेगा तो यम बनेगा, ए बनेगा, आर बन जाएगा, आई बन जाएगा, एन बन जाएगा, ई बन जाएगा, मरीन हो जाएगा, एम ए आर आई, यानी एम ए आर आई, यानी तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, यहीं पे आपकी जो क्लास है आज की कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है पसंद आई है, अच्छी लगी है। तो क्लास को आप लोग जो है लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता देंगे। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।